जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से 26 के बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के सवाल आते हैं कि सर एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने जो है आपके जितने भी सवाल थे वो सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं, और अब हम जो है एक एक करके जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट को क्लियर करते चल रहे हैं। तो जो आपका सवाल आ रहे हैं आप सभी लोगों के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं कि डीएलएड एडमिशन जो आपका होने वाला है अगले महीने से, तो उसके लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आपसे निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। मैं एक एक चीजों को जो है बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा और आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला आपका यहाँ पर है एडमिट कार्ड, यानी जो आपने एग्जाम दिया है वो उसका एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लगेगा। दूसरा रिजल्ट एंड आपका रैंक कार्ड, जैसे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसका एक रिजल्ट भी आता है, उसमें आपका नाम, नंबर, कटअप, फिर आपका जो है कितना रैंक है वो सब शो करेगा। तो यहाँ पर आपका वो लगेगा। फिर आप जो है जो काउंसलिंग कीजिएगा वो आपको लगेगा, यानी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद काउंसलिंग होता है, तो काउंसलिंग का जो फॉर्म भरिएगा उसका पीडीएफ लगेगा। फिर आप जो है काउंसलिंग का जो रिजल्ट आता है यानी अलॉटमेंट लेटर आता है उसका पीडीएफ लगेगा। अलॉटमेंट लेटर कहने का मतलब है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला उसका एक पीडीएफ आता है, एक आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईडी से। जब आपका रिजल्ट काउंसलिंग होने के बाद रिजल्ट आता है तो वो लगेगा। फिर आप लोगों को जो है 10th और 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, और ये सभी ओरिजिनल लेंगे, सारे कुछ आपसे ओरिजिनल लेंगे, डुप्लीकेट नहीं, फोटोकॉपी नहीं। फोटोकॉपी भी लेंगे और ओरिजिनल भी जमा करवाते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। अगला यहाँ पर आपका है 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। अब यहाँ पर समझिएगा, जो बच्चे 12th करके डीएलएड करेंगे उनको केवल मतलब 12th तक का ही मार्कशीट देना है, और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन का भी जो है मार्कशीट और आपको जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और उसके अनुसार आपको जो है सीएलसी नहीं तो टीसी देना पड़ेगा। अगर आप 12th से कर रहे हैं तो कॉलेज का टीसी लगेगा, नहीं तो सीएलसी लगेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। बिना इसका, अगर ये आपके पास ओरिजिनल नहीं है, समझ लीजिएगा, अगर ये आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्लियर है। अगर आपके पास सीएलसी ओरिजिनल नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा, या टीसी भी होना चाहिए। टीसी का मतलब भी आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, और सीएलसी का कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और जो आपका अगर 12 पर लीजिएगा तो 12 का लगेगा, अगर ग्रेजुएशन पर लीजिएगा तो ग्रेजुएशन का लगेगा। उसके बाद आपको जो है जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, और आपका आय होना चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, 15 दिनों के भीतर आप लोगों का बनकर आ जाता है, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर जो बच्चे अगर रिजर्वेशन चाहते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ओबीसी में एनसीएल लगाते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाते हैं, तो उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। फिर यहाँ पर पीएच कैंडिडेट होंगे, जो मान लें कि डिसेबल बच्चे होंगे, उनके लिए वो सर्टिफिकेट लगेगा ताकि उनका रिजर्वेशन मिल सके, क्योंकि वो अपने फॉर्म में दिया होगा कि हम हैंडीक्राफ्ट है, तो आपको वो शो करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अगला है फ्रीडम फाइटर का भी जो है सर्टिफिकेट लगता है। वैसे बच्चे जिनके माता पिता या दादा दादी स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे तो उनको भी सर्टिफिकेट मिला रहता है, वो लगता है। फिर आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा और 5 आपको फोटो लगेगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल लगेंगे, और इसके साथ साथ जो है आपको दो दो जो है फोटोकॉपी भी लगेगा, समझ गया, दो दो आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी भी लगेगा। अब रही बात, आपके सवाल होंगे कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो कितने दिन बाद मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 महीने बाद आप लोगों को कॉलेज जब जरूरत पड़ेगा आप ले सकते हैं। मान लें कि आज हमने एडमिशन करवाया, कल हमें जरूरत है डॉक्यूमेंट की, एप्लीकेशन लिखेंगे, ले लेंगे। लेकिन ऐसे में आपको बता दूं, जनरली आपको 6 से 1 साल के बीच में, 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में आपको वो वापस कर देते हैं, और बाकी आपका फोटोकॉपी से वो काम चलाते हैं। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक वो रखे रहते हैं, समझ गए। तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से 26 सेशन में आपका एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। ओके, आपसे निवेदन करेंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।